वेलकम टू coach.sobism। हम हमारी कुछ लास्ट वीडियो से प्रोग्राम्स बना रहे हैं और अब हम अपने सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में स्विच केस स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। स्विच केस स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मैनी ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है अमंग मेनी ऑल्टरनेटिव्स। मतलब बहुत सारे कोड ब्लॉक होंगे, उनमें से किसी एक को रन कराने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट है ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है और इट टेक्स इन अ वेरिएबल एंड चेक डिफरेंट पॉसिबल केसेस फॉर दैट वेरिएबल वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच द वेरिएबल वैल्यू इज ट्रू। मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होती है उसमें हम स्विच केस में एक वेरिएबल को देते हैं, वो एक वेरिएबल को ले लेता है और फिर उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए वो चेक करता है, और जहाँ पे उसकी वैल्यू ट्रू हो गई, मतलब जिस केस में भी उसकी वैल्यू ट्रू होगी वो कोड वो एग्जीक्यूट कर देता है। इसमें से वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और हमारा एंड में एक डिफॉल्ट होता है जिसमें हम डिफॉल्ट कोड डालते हैं और उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं कि आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं हुई, या फिर इनवैलिड एक्सप्रेशन, या फिर इनवैलिड नंबर, हम कुछ भी लिख सकते हैं डिफॉल्ट में। तो अभी हम इसका सिंटैक्स और स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करते हैं हमारे प्रोग्राम में सीखेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। तो गाइस हम इस कोड को देखेंगे और इस कोड में हम स्विच केस स्टेटमेंट के सिंटैक्स को समझेंगे और उसके बाद हम एक बेसिक प्रोग्राम रन करा कर देखेंगे और देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी हम इस सिंटैक्स को देखते हैं। हमें यहाँ पर इसे कमेंट में लाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है। तो ये आप पूरा सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दो, तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक मल्टी लाइन कमेंट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसे आप वापस कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओ और फिर आप यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लगा लो, स्लैश, दो एस्टेरिक सिंबल और फिर स्लैश। इसे आप ऐसे करो, यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट कर लो और फिर ऑल्ट प्रेस करके रखो और इसे ऊपर कर दो। हम अप और डाउन कीज यूज करेंगे तो ये ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। तो ये हमारा पूरा मल्टी लाइन कमेंट में आ गया है। अभी हम ये पूरे सिंटैक्स को समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले स्विच से स्टार्ट करते हैं, स्विच और उसके बाद एक एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं या हम कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और उस एक्सप्रेशन का जो कांस्टेंट होता है वो हमारे केसेस होते हैं। मतलब मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया n और उसकी वैल्यू हमें पता है 65 है। या तो हमने यूजर से ली है या हमने असाइन कराई है। हमारे n की वैल्यू अब 65 है और अब हम यहाँ पर डालेंगे, स्विच को हमने वो वेरिएबल दे दिया, तो अब वो वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज को चेक करेगा और जहाँ पे वो वैल्यू ट्रू होगी वहाँ का वो केस चला देगा। मतलब केस कांस्टेंट वन, मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू अगर ये ट्रू हो गई तो ये पूरा चल जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक और ये सब हम आगे और अच्छे से समझने वाले हैं अभी। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है, जैसे मैंने बताया था, केस वन, केस टू, और यहाँ पर हम कितने भी केसेस बना सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो होता है वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पैरेंथेसिस से हमारा ये कोड पूरा ख़त्म हो जाएगा। हमारे स्विच केस के स्टेटमेंट में भी हमें पैरेंथेसिस लगा के स्टार्ट करना होता है और पैरेंथेसिस से ख़त्म करना होता है। तो गाइज ये हमारा पूरा सिंटैक्स है। अब हम समझते हैं कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और एक कोड में यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन रहा और हमने ऊपर stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है और एंड में हमारा रिटर्न 0 से प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो हम इस छोटे से प्रोग्राम को समझते हैं, स्विच केस को हम यूज़ कैसे करते हैं। हम यहाँ पर n नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं एंटर वन अमंग 4 एंड 5, और फिर हम स्कैन करा रहे हैं परसेंटेज डी और n की वैल्यू हम स्कैन करा रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया, एक n वेरिएबल बनाया और हमने यूजर से बोला कि आप 4 या 5 में से कोई एक वैल्यू को एंटर करो और फिर हम स्कैन करा लेंगे। या तो यूजर 4 डालेगा या तो यूजर 5 डालेगा, और अगर यूजर को मजे लेने होंगे तो वो कुछ और भी डाल सकता है। तो हमें 4 और 5 और किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए अलग अलग चीज़ें प्रिंट करानी है, इसलिए हम स्विच के स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर स्विच में हम एंड डाल देंगे, हमने वो वेरिएबल डाल दिया, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के हमने अपना स्विच स्टेटमेंट शुरू कर दिया। ये पैरेंथेसिस आप नीचे भी लगा सकते हो या ऊपर भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सेम ही है क्योंकि हमारा कंपाइलर टोकन्स देख के कंपाइल करता है और ये ऊपर या नीचे होगा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारा सिंटैक्स था, यहाँ पर एक केस है, केस 4, और फिर हमने ये सेमीकोलन लगाया है और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट है और एंड में हमारा ब्रेक है। यहाँ पर एक नहीं, हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। हमारा कंडीशन कुछ अलग होता तो हम और स्टेटमेंट्स लगाते। हमारा ये मतलब एक कोड ब्लॉक है, ये पूरा कोड ब्लॉक चल जाएगा अगर 4 ट्रू है। मतलब अगर हमने n की वैल्यू 4 डाली है तो ये पूरा कोड चल जाएगा। तो मान लो अगर यूजर ने 4 डाल दिया तो हम प्रिंट कर देंगे द एंटर्ड वैल्यू इज 4, और फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और फॉर लूप्स और दूसरे लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, जहाँ पर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं वो उस पैरेंथेसिस के बाहर आ जाता है। हमने ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर ब्रेक एक जगह लगाया है, और अगर हमारा जो कोड है वो ब्रेक पे पहुंचा तो वो ब्रेक देखते ही इस पैरेंथेसिस के बाहर हमारे कंपाइलर को ले आएगा और बोलेगा आप आगे से कंपाइल करो, इतना आपका पार्ट स्किप हो जाएगा। तो ब्रेक लगाना हमारा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होगा और केस 5 के लिए भी वैल्यू एंटर हो जाएगी और ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसे हम रन करा कर देखेंगे अभी, बट हम आगे समझते हैं। मान लो अगर केस 5 हुआ और यूज़र ने 5 एंटर कराया तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी और हम फिर ब्रेक कर देंगे। और मान लो अगर यूज़र ने कुछ और एंटर कराया है तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ द एंटर्ड वैल्यू इजंट 4 और 5, और फिर हमारा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्रेक यूज़ नहीं भी करेंगे क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो हम लास्ट में ब्रेक ही करना चाहते हैं। ब्रेक नहीं भी यूज़ करेंगे तो ब्रेक ही होगा। और अब हम इसे रन करा कर देखते हैं और हम चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर आ गया है, ये हमें एंटर 1 अमंग 4 एंड 5 मांग रहा है। तो यहाँ पर हम 4 डाल के देखते हैं, तो हमारा रन हो गया है, द एंटर्ड वैल्यू इज 4। अब हम इसे फिर से रन कराते हैं। यहाँ पर ये फिर से 4 या 5 में से कोई एक वैल्यू मांग रहा है, तो अब हम यहाँ पर 5 डालेंगे और हम एंटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंटर्ड वैल्यू इज 4। यहाँ हुआ क्या होगा, यहाँ पर इसने देखा होगा कि केस 4 ट्रू है, तो यहाँ पर ये इसे प्रिंट करा देगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही हमारा स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएंगे हम, और फिर हमारा ये दूसरे केस में देखेगा कि केस 5 है, तो हमारा ये प्रिंट करा देगा द एंटर्ड वैल्यू इज 5, और फिर ब्रेक करके हमारा ये स्टेटमेंट बाहर निकल जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कराएंगे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के लिए। हम यहाँ पर 3 डाल देंगे, 3 डालेंगे तो हमारा आ जाएगा द एंटर्ड वैल्यू इजंट 4 एंड 5। यहाँ पर इसने चेक किया होगा कि क्या ये n 4 है, तो ये n 4 नहीं है। क्या ये n 5 है, तो ये n 5 भी नहीं है। तो ये फिर डिफ़ॉल्ट केस खुद ही प्रिंट कर देगा कि द एंटर्ड वैल्यू इजंट 4 और 5। आपको मैं दिखाता हूँ अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या गलती होगी। यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट मान लो नहीं लगाया और अब हम बोले अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो ये रन तो हो जाएगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, बट हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया नहीं है, तो यहाँ कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हम 4 लगाएंगे तो यहाँ पर आ गया द एंटर्ड वैल्यू इज 4, द एंटर्ड वैल्यू इज 5, द एंटर्ड वैल्यू इज इन 4 एंड 5। मतलब ये सारे रन हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, केस 4 रन हुआ, उसके बाद इसने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देखा तो ये केस 5 भी खुद ही रन हो गया और डिफ़ॉल्ट भी खुद ही रन हो गया, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया था। ब्रेक स्टेटमेंट होती यहाँ पर तो ये खुद ही टर्मिनेट हो जाता। ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही यही होता है कि वो उस पैरेंथेसिस से बाहर निकाल देता है हमारे कंपाइलर को और बोलता है आगे से कंपाइल करो। तो गाइस इस कोड से हमने स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से समझा और यहाँ पर हमने सिंटैक्स भी देखा। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। आपको मैं एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप के लिए स्विच के स्टेटमेंट को देखा था। अब हम यहाँ पर एक दूसरे स्विच के स्टेटमेंट के प्रोग्राम को देखेंगे और यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं अच्छे से। इस प्रोग्राम में हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई क्योंकि हमें printf और scanf फंक्शन को यूज़ करना है। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है और एंड में हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ग्रेड नाम का एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया है और हमने उसे कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं करी है, मतलब ए बी सी डी इसमें कोई भी कैरेक्टर हमने डाला नहीं है। तो हम अभी प्रिंट करेंगे एंटर योर ग्रेड। ये प्रोग्राम करेगा क्या, आपसे आपका ग्रेड लेगा और फिर आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको
एक आउटपुट दिखाएगा और बोलेगा कि हाँ आपने अच्छा किया है या कीप इट अप या यू कैन डू बेटर, मतलब आपके ग्रेड के हिसाब से आपको कमेंट करेगा। यहाँ पर प्रिंट से हम एंटर योर ग्रेड करेंगे, स्कैन एफ से हम उस ग्रेड को एंटर करवा लेंगे यूजर से। और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द ग्रेड। मतलब हम यहाँ पर ग्रेड के हिसाब से अलग अलग कमेंट दिखाना चाहते हैं आउटपुट में, तो हम स्विच लगाएंगे और उसके बाद हम उसे ग्रेड दे देंगे। और अब स्विच के पास हमारा ग्रेड आ गया है और फिर हम पैरेंथेसिस से ये स्विच के स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहला केस डिफाइन करेंगे ए। ये कैपिटल ए होता है क्योंकि ग्रेड हम वैसे भी कैपिटल्स में ही डालते हैं। यहाँ पर आप देखो ये सिंगल कोटेशंस के अंदर है क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा सिंगल कोटेशंस के अंदर होता है। तो आप ये चीज याद रखना, जब भी आप कैरेक्टर दिखाओगे तो आप उसे सिंगल कोटेशंस में डालोगे। और यहाँ पर हमारा सिंटैक्स है केस ए और उसके बाद हमने ये सेमीकोलन लगाया है, तो हमारा केस ए स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर हमने अपनी स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए अमेजिंग वर्क, और हमने न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दिया है। और उसके बाद सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करना तो भूलना मत। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आपने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो फिर वो बी के लिए भी रन हो जाएगा, और अगर बी में भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं हुई तो वो सी के लिए भी रन हो जाएगा, और वो ऐसे ही होता रहेगा जब तक वो ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा नहीं। और मान लो अगर ब्रेक स्टेटमेंट हुई नहीं तो वो एंड तक रन हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं हम, अगर हमारा ए आया तो आप प्रिंट कराओ योर ग्रेड इज ए अमेजिंग वर्क, और फिर हम ब्रेक कर देंगे। और फिर केस बी है, इसे भी हम सिंगल कोटेशंस में डालेंगे। और यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हमने डाले हैं, मतलब ये सारे ग्रेड ए बी सी डी और फिर एफ, इन सबको हमने सिंगल कोटेशंस में डाला है। फिर केस बी के लिए हम बोलेंगे योर ग्रेड इज बी कीप इट अप। केस सी के लिए हम बोलेंगे यू कैन डू बेटर। केस डी के लिए हम बोलेंगे स्टार्ट स्टडिंग हार्ड, क्योंकि अब आप फेल ही होने वाले हो इसके बाद। और केस एफ के लिए बोलेंगे आप फेल हो, अब आप रहने ही दो। आपने इन सब कैरेक्टर्स को छोड़ के कोई भी दूसरा कैरेक्टर एंटर किया तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होगी, और यहाँ पर बोलेगा प्रिंट एफ एंटर वैलिड ग्रेड। मतलब आप वैलिड ग्रेड एंटर करो, आपने कुछ और एंटर कर दिया है। और यहाँ ब्रेक लगाया है बट इस ब्रेक की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। तो गाइज हम इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारे कोड्स आप खुद टाइप करो और चेक करो और रन करा कर देखो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और ये आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखना कि लगानी होती है। और अब हम इसे रन करा कर देख ही लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने इसे रन कराया तो हमारा एंटर योर ग्रेड मांग रहा है। हम यहाँ पहले सी डाल देते हैं, योर ग्रेड इज सी यू कैन डू बेटर, आ गया है आपका। मतलब ये वाला कोड रन हो गया होगा। इसमें हुआ क्या होगा, ये चेक करेगा ए है नहीं है, बी है नहीं है, सी है, सी से मैच हो गया मतलब ये ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन करा देगा। तो यही होता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट करता क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स को पकड़ता है। ये किसी भी वेरिएबल की जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको पकड़ता है, और हमारे जितने भी केसेस हैं उनमें अगर वो वैल्यू मैच हुई तो वो उनमें से रन करा देता है, नहीं तो वो डिफॉल्ट रन करा देता है। और मान लो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे कहीं तो वो आगे वाली चीजें भी रन करा देगा, जब तक वो हमारा ब्रेक एनकाउंटर नहीं करेगा, जब तक वो चीजें रन कराता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ और एंटर करके देखेंगे। हम यहाँ पर वी एंटर कर देते हैं और फिर हमारा आ जाएगा एंटर वैलिड ग्रेड। तो हमने इस प्रोग्राम में कैरेक्टर टाइप के लिए स्विच के स्टेटमेंट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली एक प्रोग्राम करके देखेंगे स्विच के स्टेटमेंट पे बेस्ड ही। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।